दोस्तों, शुरुआत चाहे जैसे भी हो, लेकिन कहानी का अंत शानदार होना चाहिए। दुनिया देख रही है कि आखिरकार फ्रांस को भारत के साथ झुकना ही पड़ा। भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सालों से भारत इंजन तकनीक के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन अब खेल बदल चुका है। इस बार सिर्फ इंजन खरीदने की बात नहीं है, बल्कि पूरी तकनीक पर मालिकाना हक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR भारत के पास रहेगा। और यह कोई साधारण इंजन नहीं है, बल्कि 120 किलो न्यूटन का सुपर पावरफुल इंजन होगा, जो भारत के भविष्य के फाइटर जेट्स की रीढ़ बनेगा। दोस्तों, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। फ्रांस की साफरान कंपनी, जो दुनिया की सबसे मशहूर इंजन निर्माता कंपनियों में से एक है, उसे आखिरकार भारत की शर्तें माननी ही पड़ी। यह वही साफरान है जो शुरू में साफ कह रही थी कि भारत इंजन ले सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मालिकाना हक हमारे पास ही रहेगा, यानी भारत हमेशा फ्रांस पर निर्भर रहेगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि या तो हमें पूरी टेक्नोलॉजी दो या हम खुद इंजन बनाएंगे। दोस्तों, भारत की यह शक्ति यूं ही नहीं आई, इसके पीछे दशकों का अनुभव और धोखे की लंबी कहानियां छिपी हैं। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बार बार भारत को इंजन सप्लाई में टाल मटोल किया। रोल्स रॉयस ने टेक्नोलॉजी देने से मना किया। रूस ने ऑफर तो दिया, लेकिन उसमें भी कई शर्तें थी, यानी हर बार भारत को सिर्फ ग्राहक की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन असली टेक्नोलॉजी किसी ने भी हाथ में नहीं दी। यही कारण है कि जब भारत ने अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोजेक्ट की घोषणा की, तो उसने दुनिया से साफ कह दिया कि इस बार हम सिर्फ खरीदारी नहीं करेंगे, अगर साझेदारी करनी है तो पूरी तकनीक चाहिए। और यही भारत का दांव फ्रांस पर भारी पड़ गया। अब दोस्तों सोचो, फ्रांस आखिर क्यों झुका? असल वजह बहुत सीधी है। भारत आने वाले 20 से 30 सालों में हजारों लड़ाकू इंजन बनाएगा। अगर फ्रांस इस साझेदारी से बाहर रह जाता तो अरबों खरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता। साथ ही रूस ने भारत को अपने सुखोई 57 इंजन का अपग्रेडेड वर्जन ऑफर कर दिया था, यानी फ्रांस समझ गया कि अगर उसने इंजन टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दी तो भारत रूस की तरफ चला जाएगा, और यह फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका होता। दोस्तों, यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है। फ्रांस का भारत पर भरोसा करने की एक और वजह है। भारत पहले ही फ्रांस से राफेल जेट खरीद चुका है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 63,000 करोड़ रुपए की डील भी फाइनल की है, जिसमें 26 राफेल मरीन जेट शामिल हैं। फ्रांस जानता है कि भारत सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि लंबे समय तक साझेदार है, और अगर इस साझेदारी को बचाना है तो टेक्नोलॉजी शेयर करनी ही होगी। अब बात करते हैं इस इंजन की ताकत की। यह 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होगा। इसका इस्तेमाल भारत के AMCA प्रोजेक्ट, 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट और आगे चलकर 6ठी पीढ़ी के विमानों में होगा। यह इंजन 2100 केल्विन टरबाइन एंट्री टेम्परेचर को सह सकता है। आसान शब्दों में कहें तो यह राफेल के इंजन से भी ज्यादा ताकतवर होगा। इसका मतलब भारत के फाइटर जेट्स न सिर्फ आसमान में और ऊंचा उड़ेंगे, बल्कि दुश्मन के मुकाबले ज्यादा तेज, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा घातक साबित होंगे। भारत ने साफ कह दिया है कि इस इंजन का डिजाइन, ब्लूप्रिंट और अपग्रेड करने का अधिकार सिर्फ भारत के पास रहेगा, यानी भविष्य में अगर भारत चाहे तो इस इंजन को मॉडिफाई करके दूसरे देशों को भी बेच सकता है, और इसके लिए उसे फ्रांस से इजाजत लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। यह वही स्थिति है जिसका सपना भारत दशकों से देखता आ रहा था। अब दोस्तों, यह सिर्फ एक इंजन की कहानी नहीं है, यह भारत की पूरी डिफेंस पॉलिसी की दिशा बदलने वाली घटना है। सोचो, अब तक भारत हर बार किसी न किसी देश पर निर्भर रहा, चाहे तेजस मार्क 1 हो, मार्क 2 हो या फिर राफेल। हर बार हमें इंजन बाहर से लाना पड़ा, लेकिन अब भारत खुद को कह सकेगा कि हमारे पास स्वदेशी इंजन है, और यही भविष्य में भारत को इंजन एक्सपोर्टर बना देगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या फ्रांस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पश्चिमी देश अक्सर अपने हित में डील बदलते रहते हैं।
लेकिन इस बार हालात अलग लग रहे हैं। फ्रांस जानता है कि भारत एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना भारत की खासियत है। अगर फ्रांस इस मौके को गंवाता है तो भारत हमेशा के लिए रूस या अमेरिका की ओर चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने भी 80% टेक्नोलॉजी शेयर के साथ इंजन देने की बात कही है और यही डर फ्रांस को भारत की शर्तें मानने पर मजबूर कर रहा है। आइए अब एक और पहलू को समझते हैं, इसका भू राजनीतिक असर। भारत अब सिर्फ दोस्तों एक बाजार नहीं बल्कि निर्माता बनने की ओर बढ़ रहा है। इससे अमेरिका और चीन दोनों को झटका लगेगा। अमेरिका को इसलिए क्योंकि वह भारत को इंजन तकनीक में रोककर हमेशा ग्राहक बनाए रखना चाहता था, और चीन को इसलिए क्योंकि भारत अगर अपनी तकनीक पर मालिकाना हक पा लेता है तो आने वाले दशकों में भारतीय फाइटर जेट्स चीनी विमानों से कहीं ज्यादा एडवांस साबित होंगे। दोस्तों सोचो, जिस तकनीक को अमेरिका और रूस अपने पास छुपा कर रखते हैं वही तकनीक अब भारत अपने दम पर हासिल करेगा, और इसका मतलब है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस हब बन सकता है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि भारत इस मौके का इस्तेमाल कैसे करेगा। क्या भारत इस इंजन को सिर्फ अपने AMCA प्रोजेक्ट तक सीमित रखेगा या इसे निर्यात करके दुनिया को दिखाएगा कि भारत अब डिफेंस सुपर पावर है। दोस्तों जरा एक पल रुकिए और सोचो, क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जिसका सपना आज़ादी के बाद हर पीढ़ी ने देखा था, जब हमारे फाइटर जेट्स के लिए हमें अमेरिका, रूस या फ्रांस की दहलीज पर बार बार दस्तक देनी पड़ती थी, जब हर बार हमें यही कहा जाता था कि आपको हम तकनीक नहीं देंगे, सिर्फ इंजन खरीदो और बस इस्तेमाल करो, और जब हर बार भारत को सिर्फ ग्राहक समझा जाता था न कि मालिक। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज फ्रांस को भारत के आगे झुकना पड़ा। आज पहली बार दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार नहीं बल्कि तकनीक का भी असली मालिक बन सकता है। यह बदलाव छोटा नहीं है बल्कि आने वाले दशकों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का पूरा खेल बदल सकता है। आपको याद ही होगा जब भारत ने रफाल खरीदे थे, तब विपक्ष और आलोचकों ने कितनी बातें कही थी, लेकिन वही रफाल अब भारत फ्रांस के रिश्ते की नींव बन चुका है। अब उसी रिश्ते ने भारत को एक ऐसा इंजन दिला दिया है जो भविष्य में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए डर का कारण बनेगा। सोचो, पाकिस्तान जो आज भी F-16 के पुराने इंजन पर उड़ान भरता है, वह भारत के इस नए इंजन के सामने कैसे टिक पाएगा, और चीन जिसने कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी से इंजन बनाए हैं, वह भारत की इस सफलता के सामने कितना नर्वस होगा। दोस्तों यह डील केवल रक्षा से जुड़ी नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति का एक बड़ा सबूत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर तक, स्पेस से लेकर न्यूक्लियर पावर तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं, और रक्षा तो सबसे बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि अगर आपकी सुरक्षा किसी और के भरोसे है तो असल में आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या यह डील भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी? क्या भारत अब डिफेंस सुपर पावर बनने की राह पर मजबूती से चल पड़ा है, या फिर हमें सतर्क रहना चाहिए कि कहीं यह जीत सिर्फ कागज पर ही न रह जाए? आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।